हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का मैथ्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, पूर्णांक। इसको हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर अभ्यास प्रश्न 3 का ए, और इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नांकित साड़ियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए साड़ी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे 4 विकल्प आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल हम प्रश्न को यहाँ पे आपको समझा देंगे। इस प्रकार से एक साड़ी बनाई गई है। ठीक है, इस साड़ी में आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार से 19, 23 ऊपर वाले साड़ी में ऊपर जो आपकी क्षैतिज रेखा है, उसमें पहला संख्या 19 है, दूसरा 23 है, 25 है, 29 है, माइनस का 29 है, 25 है, माइनस का 23 है, 19 है। उसी प्रकार से नीचे 7 है, 11 है, 13 है, प्लस का है सब। उसके बाद उल्टा यहाँ पे चल रहा है माइनस का 17, माइनस का 13, माइनस का 11, माइनस का 7। जो लेकिन आपको जो माइनस का 13 यहाँ पे है, ये खाली स्थान था। अब मैं बता देता हूँ कौन सा खाली स्थान यहाँ पे है। ये वाला आपका जो स्थान था, ये खाली था, और इसमें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी है, तो क्या पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पहले 19 से क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। 19 से 23 हो रही है, 23 से 25 हो रही है, 25 से 29 हो रही है। 29 के बाद फिर अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 29 से -29, माइनस से 25, माइनस से 23 और माइनस से 19। सेम पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे क्या है, 7 से 11 हो रहा है, ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पे 11 से 13, 13 से 17। अब 17 जो संख्या था फिर से रिपीट होगा, 17 से माइनस में चलेगा। 17 के बाद हमारा 13 आना चाहिए, तो हमें यही संख्या यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे इस प्रकार से, और आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो था बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड था, इसको हम खाली स्थान पे -13 यहाँ पे लिख देंगे, और आपका -11, -7 ऐसा लिखा हुआ था। प्रश्न नंबर सेम सेकंड भी इसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर भी खाली स्थान था। खाली स्थान इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये चौथा स्थान है, जो ये आपका खाली स्थान है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला क्या संख्या क्या है, माइनस का 7 है, फिर 25 है, उसके बाद प्लस का 7 है, माइनस का 25 है, उसके बाद माइनस का 13 चल रहा है, उसके बाद 31 आ गया। अब उसके बाद 13 है प्लस का, और उसके बाद ये माइनस जो 31 था प्लस था, वो माइनस का 31 हो गया। यानी कहीं ना कहीं आपको पैटर्न क्या देखने पड़ा, ये एक को छोड़ करके एक प्लस का है तो एक माइनस का है। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड अगर देखेंगे, इसमें क्या है, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। 13 में क्या देख पा रहे, एक 13 प्लस का है तो एक 13 माइनस का है। 31 में देख पा रहे, एक प्लस है, एक माइनस का है। सेम आप नीचे देखेंगे तो क्या चल रहा है, एक को छोड़ करके पहला प्लस का, दूसरा माइनस का रहेगा। यहाँ पे अगर माइनस का तो ये प्लस का रहेगा। 11 अगर प्लस का है तो ये 11 माइनस का रहेगा। अब 14 यहाँ पे अगर माइनस का पहले दे दिया है, तो अगला हमारा क्या रहेगा, 14 प्लस का। तो यहीं पे जो 14 संख्या थी वही आपका यहाँ पे लिखना था, और ये ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इसको क्या पैटर्न पहचानना था इसमें। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानकर लिखिए। 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रश्न कहने का तात्पर्य क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उनको हमें पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जो कि 0 से 1 2 3 4 5 डैश अनफाइनाइट तक चलती है, और ये माइनस में भी -1 -2 -3 इस प्रकार से डैश माइनस का इनफाइनाइट तक ये भी चलती रहती हैं। तो ये हमारी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, जो 0 से माइनस में भी होती हैं और 0 से प्लस में भी होती हैं। ठीक है, तो हमें कोई संख्या अगर दिया गया तो उसको पूर्णांक में दर्शाना है। यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन यह है, पूर्व को अगर जो पूर्व रेखा है, पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा को हमें धन मानना है, धनात्मक मानना है। ठीक है, पूर्व दिशा को धनात्मक मानना है, और जो हमारा समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसको भी हमें धनात्मक मानना है। ऊपर वाली ऊंचाई को भी धनात्मक मानना है, और हमें पूर्व दिशा को भी धनात्मक मानना है, यानी कि राइट हैंड साइड की जो दिशा होगी वो भी धनात्मक। जैसे कि आपको पता है, इस प्रकार से अगर देखा करते तो हमारा ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण, और ये आपका उत्तर। ये पूर्व की दिशा जो हमारी होगी इधर साइड में, वो हमारी धनात्मक मानी जाएगी इस प्रश्न के अनुसार। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 0 से
नीचे 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस को तापमान 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होगा, तो हमें 0 से अगर नीचे जाना है तो इस प्रकार से हमको पता है, अगर हम इस प्रकार से टीचर खींचते हैं तो 0 से अगर हम नीचे जाएंगे तो -1, -2 और -3 और -4 होता है। इसको हम कह सकते हैं -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। सेकेंड है, इसी में वही क्वेश्चन था, उसी से प्रश्न रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है 7 कदम पूर्व को हमको क्या मानना है? पूर्व हमारा धनात्मक है, पूर्व जिस दिशा रहेगी उसको हमें धनात्मक मानना है। तो अब इंटीजर अगर इस पर खींचते हैं तो यहाँ पे 0 होगा, ये हमारा इधर साइड का पूर्व होगा, इधर का पश्चिम होगा, ठीक है। तो अब कितना चलना है? 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या होगा? +7। इसको क्या लिखेंगे? उत्तर हमारा जाएगा पूर्व को +7, केवल प्लस यहाँ पे लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि आपको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाना है, सिर्फ उत्तर लिखना है। संख्या कितनी आएगी, संख्या को नेगेटिव या पॉजिटिव में ही बताना है। प्रश्न नंबर 3, 3.28 रुपये को हानि हमारा हमेशा किस में होता है दोस्तों? हानि हमारा नेगेटिव होता है, तो उसको हम नेगेटिव में प्रेजेंट करेंगे। तो हमें सिर्फ संख्या के आगे माइनस का लिख देना है, -3.28, ये हमारा हानि को दर्शाएगा। अगर कहता लाभ तो लाभ को आपको पॉजिटिव के साथ रहता है, प्लस का साइन लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसी में 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो जैसे पता है आपको दोस्तों, यहाँ पे अगर हम धन जाते हैं तो हमारा पूर्व होता है, पूर्व में हमें धन लेना है, पश्चिम में हमें क्या लेना होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव लेना है। पश्चिम में हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम में हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव रख देना है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? -18। बस संख्या वही रहेगी, हमें साइन क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। सेम प्रश्न है 5वां, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पे हमें लिखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और नीचे चलेंगे तो हमारा नेगेटिव होगा, तो सिर्फ क्या करना है? इसके सामने में प्लस लगा देना है। अगर नहीं लगाते तब भी आपका प्लस ही माना जाता है, ठीक है, लेकिन माइनस होगा तो माइनस जरूर लगाना पड़ेगा आपको। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित को पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है। पहली संख्या दे रखी है +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? यहाँ अगर साइन प्लस का है तो उसका उल्टा लिख देना है, साइन लगा देना है, वही हमारा योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो ये -9 हो जाएगा। उसी प्रकार से देख पा रहे हैं -21 है, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस का 21। अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का होगा। संख्या वही रहेगी, संख्या नहीं चेंज होगी, सिर्फ आपका साइन चेंज होगा। यही आपका होता है योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। सभी का +9 का -9, -21 का +21 हो जाएगा, +39 का -39, -41 का योगात्मक प्रतिलोम +41, और लास्ट है +91 का प्रतिलोम, वो आपका +-91 हो जाएगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है संख्या रेखा खींचिए। एक संख्या रेखा को खींचनी है, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित करना है। यहाँ पे कुछ पूर्णांक दे रखे हैं, उन पूर्णांकों को आपको प्रदर्शित करना है। एक ही पे हम दर्शा देंगे इसको, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रश्न नंबर का में 4 को दर्शाना है, खा में -9 को, गा में +7 को, घा में -3 और अंगा में आपका -6 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। आइए हम प्रदर्शित करते हैं। एक लाइन खींचते हैं पहले। यहाँ पे इस लाइन में आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा। बीच में हमको सुन लेते हैं, उधर हमारा संख्या क्या चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 खींच लीजिए, 8 9 तक जो भी है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी खींच सकते हैं, इतना खींचना है, 8 9 10 भी खींच लीजिएगा। हम देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहला संख्या कह रहा है +4। हमें 0 की इधर साइड में चलेंगे तो हमारी संख्या क्या होती है? पॉजिटिव में होती है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है? नेगेटिव। तो जो हमारा जो पॉजिटिव वाला संख्या रहेगा हमको 0 के आगे दर्शाना है। संख्या में 0 से गिननी है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 को इस प्रकार से ऊपर लिख देंगे, ठीक है। इस पॉइंट के लिए इसको हम लिख देंगे नीचे का वाला पॉइंट का हो गया। सेकंड आप देख पा रहे होंगे खा में क्या है? -9। तो हम यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, मान लीजिए -9 इस पे आ रहा है, यहाँ से पूरी संख्या गिन लेना इसमें। अब यहाँ पे नीचे गिना गया होगा, 1 0 यहाँ पे सेंटर में है, तो 1 2 3 0 यहाँ पे आपका है। रुकिए एक सेकंड बताता हूँ, 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट करना होगा, तो 9, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम लोग खा।
सेम आप देख पा रहे होंगे 3 के लिए प्लस का 7 है, तो हम 0 को राइट हैंड साइड में चलेंगे तो प्लस का 7 कहाँ पे है, ये हमारा 0, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हम +7 लिखेंगे ऊपर और नीचे इसका पॉइंट दर्शाएंगे गा। यहाँ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7 के लिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से जाते हैं प्लस का 7, ये भी दर्शाता है आपको, और यहाँ पे प्लस का 4 ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, और माइनस का अगर चलना है तो माइनस का 9 ऐसे माइनस का 9 दर्शाया जा सकता है, या तो यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए, ये भी आपका दर्शाए। तो दोनों यहाँ पे दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से आपको दर्शा सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं प्रश्न नंबर गा तक हो गया हमारा। अब हम आएंगे घा पे। माइनस का 3 जाना है तो यहाँ पे हमारा 0 ही है, 0 से यहाँ पे चलेंगे 3 संख्या गिनेंगे, ये हमारा 3 हो गया माइनस का, और 21 पॉइंट पे है, घा पॉइंट पे है। और लास्ट का आपका देख पा रहे हैं माइनस का 6, ये भी आप चलेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और ये आपका माइनस का 6 है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर इस प्रकार से दर्शाते हैं तो भी आपको दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक, इस प्रकार से आप खींच करके रेखाओं को दर्शा सकते हैं। प्रश्न नंबर इसी में सेम प्रश्न उसी प्रकार से देखने मिलेंगे जिस प्रकार से 5वां प्रश्न हमने देखा था। यहाँ पे लिखा है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर को दिशा, ऊपर की जो दिशा आपकी होगी वो धनात्मक होगी और नीचे की दिशा को हम ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्व अंकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पीछे वाला जो प्रश्न था उसी को देखना है दोस्तों, और निम्नांकित के हमें उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं जिस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं जिसमें प्रश्न पूरा आ जाए। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 0 है, 0 के ऊपर हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक संख्या होंगी। 0 से नीचे हम आएंगे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएँ होंगी। पहला पॉइंट कह रहा है कि ए बिंदु +7 पर है, कौन सा बिंदु -7 पे होगा। तो अगर एक बिंदु तो यहाँ पे हमें गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हमारा होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे ए पॉइंट। अब पूछ रहा है कि कौन सा हमारा -7 पे होगा, तो हम -7 के लिए हम क्या करेंगे, 0 से नीचे जाएंगे, 0 से नीचे हम जाएंगे तो हमें मिलेगा पहली 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा पॉइंट कौन सा मिलेगा, ई पॉइंट मिलेगा। तो उसके अपोजिट में कौन सा है, -7 यहाँ पे आपका आएगा, तो -7 जो पॉइंट है वो हमारा ई पॉइंट है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। पूछ रहा है कि यहाँ पे बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करेगा। तो जो बिंदु बी है, आइए देखते हैं पीछे साइड में बिंदु बी हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें गिनना है यहाँ पे 0 से 1 2 और 3, ये हमारा -3 को निरूपित करेगा, यानी ये संख्या किसको बताएगा, -3 को बताएगा। प्रश्न नंबर अगला है, गा बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। प्रश्न नंबर गा है, जो बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे देखना होगा। जो हमारा प्रश्न देखा है बिंदु बी का विपरीत, बिंदु बी का अगर देखते हैं तो कितने स्थान पे, ये 3 है, नेगेटिव है माइनस का, तो ऊपर हम चलेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे 1 2 3, तो +3 यहाँ पे जो है ये हमारा क्या पॉइंट नंबर सी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पे है। बी के विपरीत आपको सी देखने को मिल रहा है, बी के विपरीत क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से है घा बिंदु, प्रश्न नंबर घा है, बिंदु डी के एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो बिंदु अगर हम डी के एल से निरूपित पूर्णांक होगा, तो आइए देखते हैं प्रश्न में हमको फिर से ऊपर पीछे जाना पड़ेगा, वहीं से हमको देखने को मिलेगा डी के एल। ध्यान में रखेंगे डी के एल का हमें पूर्णांक बताना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो डी हमें बताना है, डी का कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 5 प्लस का 5 के यहाँ पे नीचे दिख रहा है, और यल यहाँ पे है, यल का संख्या 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया, डी का आपका प्लस का 5, और ये हम कह सकते हैं +5 किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। यल हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। एक और हमें देखना है, के देखना है, तो क्या हम के कहाँ देखेंगे, अब नीचे जाना पड़ेगा कि हमें नीचे दिख रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, प्लस का 5 हमारा के दिख रहा है। ठीक है, के हमारा प्लस के 5 है, हमारा जो यल है वो भी +5 है,
अरे सॉरी, यहाँ पे जो के है माइनस में जा रहा है, हम नीचे जा रहे हैं ना, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। माइनस का 5 है के, और प्लस का 5 आपका डी है, और उसके बाद प्लस का 6 आपका एल है। तो आइए उत्तर में देख लेते हैं, सेम वही चीज़ आपको दिखाया गया होगा। तो बिंदु डी के एल से निरूपित पूर्णांक संख्या हो जाएगी। प्लस डी के लिए प्लस 5 है, के के लिए माइनस का 5 है, और एल के लिए आपको प्लस का 6 देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, बिंदुओं डी के एल के विपरीतों को बताइए। अब बताना हमको जो डी और के और एल है उसके विपरीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी के एल के विपरीत संख्या के डी एम है। के कौन कौन सा है? के डी एम। आइए देख लेते हैं। डी के एल के विपरीत डी के एल, तो डी के विपरीत आपको उल्टा आना पड़ेगा। कितनी संख्या है? 5 संख्याएँ। तो 1 2 3 4 5। तो डी के विपरीत कौन सा हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से देखें डी के एल के विपरीत आपका एम हो जाएगा। यहाँ पे 6 स्थान पे। और कौन सा बताना था? इस प्रकार से आपका डी के एल के विपरीत आपका एम हो जाएगा, डी के विपरीत आपका के, और के विपरीत आपका डी। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर यहाँ से मिल गया। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नांकित के बीच से सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस का रहेगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे बता रहा है -2 और +t के बीच में जो संख्या, जितनी भी संख्या आती हैं उसको लिखना है। जितनी भी पूर्णांक संख्या आएंगी, तो -2 हमारा कहाँ होगा? ये हमारा -1, ये -2, ठीक है, और +1 +2 +3, इनके बीच जितनी संख्याएँ हैं -2 और +3 के बीच जितनी संख्या उन संख्याओं को लिखना है। तो पहली संख्या अगर बात करते हैं तो हमारा -1 आ जाएगा, ये आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद सेकेंड है, यहाँ पे 0 भी आपको देखने को मिल रहा है, तो 0 हो जाएगा। -1 0, उसके बाद +1, उसके बाद +2। तो इस प्रकार से आपकी संख्या हो जाएंगी। -2 और -3 के बीच में -1 0 +1 +2, और आपका इतनी संख्या रहेंगी। ठीक है, क्योंकि आपने इस प्रकार से इसको दर्शा लीजिएगा। -2 यहाँ पे हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इनके बीच में आपको -1 देखने को मिलेगा, और 0 देखने को, +1 और +2 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये 2 3 और 2 को छोड़ के जितनी भी संख्याएँ अंदर वाली रहेंगी उन संख्याओं को यहाँ पे लिख लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर खा है, 0 और 6 के बीच में सभी पूर्णांक संख्याओं को भी लिखना है। अब हमें सेम वही प्रोसीजर करना है। एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे 0 लिखना है, और यहाँ पे आपको, ये हमारा धनात्मक होगा, और हमें धनांक की बात की जा रहा है तो हमें माइनस में कोई बात नहीं लेनी है। 1 कितनी हमें रेखाएं खींच ली है? 6 रेखाएं खींच लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7, चलो ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे 1 प्लस का 2 +3 +4 +5 +6, और यहाँ पे +6 हो जाएगा। तो 6 और 0 के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी? तो यहाँ पे 0 आपका है, इनके बीच में आपको 1 देखने को मिल रहा, 2 और 3 4 5 संख्याएं देखने को मिल रही है। तो ये 5 संख्याओं को आपको लिख लेना है। कैसे कैसे लिखना है? +1 पहला दिख रहा है, फिर दूसरा +2 दिखा, फिर +3 दिखा, फिर +4 दिखा, और फिर +5। ये है 0 और 6 के बीच में। तो इसी को आपको, आइए आपका आंसर हो जाएगा, कॉमा लगा के इसको लिखना होगा, +1 +2 +3 +4 +5। प्रश्न नंबर गा है, इसमें भी वही सेम आपको दर्शाना है। संख्या रेखा खींचनी है, 0 से ये आपको -4 तक जाना है, और +4 तक जाना है। इनके बीच में कौन सा संख्या आएंगी? तो यहाँ पे -3 दिखेगा, -2 -1, ठीक है। उसके बाद +1 0 रहेगा, +1 +2 +3, और यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो -3 से लेकर के +3 के बीच में जितनी संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है वही आपका आंसर होगा। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 0 को भी ऐड करना, 0 को अलग नहीं करना, क्योंकि 0 भी आपकी पूर्णांक संख्या हो, यानी कि इंटीजर्स में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा -3 से लेकर +3 के बीच में जितनी संख्या ये बची थी यही है, -3 है,
-4 और +4 के बीच में जितनी संख्याएं बच जाती है वही आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको इंटीजर पे दिखा सकते हैं। ये आपका पूरा हल होगा। डायरेक्ट हम बंद करिएगा, इस प्रकार से लाइन खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद आपको इस पर लिख लेना है जो अंदर की संख्या, इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके जो अंदर संख्या बच जाती हैं वही आपका आंसर रहेगा। 0 को भी इंक्लूड करना है, 0 मत छोड़ देना, 0 को लेना जरूरी है। प्रश्न नंबर घा है -5 से और +2 के बीच में हमको जाना है। सेम कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार लाइन खींचिएगा और उसके बाद यहाँ पे 0 लिख लीजिएगा, +1 +2 तक जाना है। उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5। -5 के बीच में कितनी संख्या है? -5 और 2 के बीच में ये संख्याओं को हमको लिख लेना है। तो हमारा -4 आ जाएगा, कॉमा -3 कॉमा -2 कॉमा -1 कॉमा 0 भी लेना है, +1। आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो -4 -3 -2 -1 0 +1 ये आपका इंटीजर्स हो जाएंगी, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। -3 और +5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार से लाइन खींचिएगा, सेंटर में 0 लीजिएगा और आपको -3 देखना है। तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, -2 -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे +1 कितने तक जाना है? 5 तक, +2 +3 +4 +5, ठीक है। अब 5 को छोड़ देना है, 3 को छोड़ देना है। इनके बीच में जितनी संख्या है उन संख्याओं को हमको लिख लेना है। तो उनके बीच में संख्याएं कौन कौन सी आ रही हैं? तो 5 को छोड़ तो -2 आ जाएगा पहला, दूसरा -1 आ जाएगा, तीसरा 0 आपका लेना ही लेना है, सेंटर में है क्योंकि वो। उसके बाद आपका +1 +2 +3 +4, क्योंकि 5 तक के बीच में लेनी थी तो 4 आपको लेना है, 5 को छोड़ देना है। तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएंगी। उसी प्रकार से लास्ट प्रश्न यहाँ पे 4 है। आप 4 में देख पा रहे होंगे -8 से लेकर के 4 के बीच में जानी है। तो आपको इस प्रकार से संख्या रेखा में यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे +4 तक जाएंगे और -8। तो -8 को और 4 को छोड़ करके जितनी भी संख्या उसके बीच में आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि -7 हो जाएगा पहला संख्या, उसके बाद -6 -5 -4 -3 -2 -1 कॉमा 0 +1 +2 +3, यानी इतनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल संख्या हो जाएंगी। या आप इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा, देखिए यहाँ पे संख्या रेखाओं को देखना है। आपको देख पा रहे होंगे ये आपको 0 मिल जा रहा है, 0 से कितनी संख्या चल रही है? 9 तक इधर चल रही है और -5 तक इधर चल रही है। ये हमारा नेगेटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड 0 के, और 0 के राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव होता है। इनकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्ण संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखा 2 और 5 के बीच में। 2 और 5 कहाँ पे हमारा? 2 हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है, दोनों पॉजिटिव हैं। इनके बीच में जो संख्या है उसको आरोही मतलब क्या होता है दोस्तों? पहली संख्या बात कर लेते हैं आरोही की। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। किस में हुआ था? बढ़ते हुए क्रम में। यानी बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4, इस प्रकार से लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा आरोही क्रम होता है। आरोही मतलब घटते हुए। जैसे कि सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, मान लीजिए 1 से 10 तक के लिखना है तो पूछा गया 1 से 10 तक की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, इस प्रकार से 1 तक चला जाएगा। यहाँ पे आपका घटता हुआ क्रम रहेगा। अगर बढ़ते हुए क्रम की बात करता है तो ये बढ़ता हुआ इस प्रकार से रहेगा, 1 से लेकर के आपको 10 तक जाएंगे तो ये हमारा आरोही क्रम कहलाता है। तो आप लोग आरोही के बीच में अंतर को समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 और 5 के बीच में हमें जो पूर्णांक संख्याएं दे रखी है उनको आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 2 और 5 कहाँ पे है? 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। इनके बीच 2 ही संख्या आ रही है, 3 और 4। तो ये ऑलरेडी आपका दिख ही रहा है। तो बढ़ते हुए क्रम में 3 पहले आएगा, फिर उसका 4 आएगा। तो ये हमारी संख्या उसका उत्तर हो जाएगा। लिखेंगे 2 और 5 के बीच पूर्णांक होगा 3,4। क्या होगा? 3,4 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर
खा इसी में है, इसमें भी पूछा जा रहा है, उसी देखना है आपको संख्या रेखा पे -4 और 0 के बीच में, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा -3, ये जितनी संख्या बड़ी होगी उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। ध्यान में रखेंगे, अगर 256 लिखा है तो अगर इसके सामने माइनस लिख गया है, हमारी संख्या छोटी हो गई। किसके अपेक्षा में, -1 की अपेक्षा में। पूछा अगर आपसे जाए बताइए -1 बड़ा है कि -256 बड़ा है, तो आपको ये -1 बड़ा रहेगा। जितनी संख्या छोटी उसके सामने अगर माइनस साइन है वो आपका बड़ा रहेगा, जितनी संख्या बड़ी अगर आपके सामने माइनस साइन है तो वो उतनी संख्या उतनी छोटी हो जाएगी। तो आरोही क्रम में लिखने का तात्पर्य ये होता है, सबसे छोटी संख्या लिखना है, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आपको 4 और 0 के बीच में लिखना है। तो 4 और 0 के बीच में हमको पता है 4 और 0 के बीच में 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। सब माइनस करेंगे तो माइनस क्या आएंगे, 3 संख्याओं को हमें लिखना है, लेकिन हम किस में लिखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -3, उससे बड़ी -2, उससे बड़ी -1। ये आपका आरोही क्रम में हो जाएगा। 4 और 0 के बीच में पूर्णांक संख्याएं। प्रश्न नंबर गा है 3 और 8 के बीच में लिखना है। तो 3 8 के बीच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 8 के समय आप देख पा रहे होंगे 3 और 8 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। 3 संख्याओं को लेना है आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो ये ऑलरेडी आपका सीरियल में लिखा हुआ ही है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है। इसमें आप लिख सकते हैं 4, तो हमारा 4 पहले आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ये आपका आरोही क्रम में हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में पूर्णांक संख्याएं आपका आरोही क्रम में 4, 5, 6 और 7। प्रश्न नंबर घ है 0 और 4 के बीच में आपको लिखना है पूर्णांक संख्याएं जो कि आरोही क्रम में होनी चाहिए। तो 0 और 4 के बीच में देख पा रहे होंगे कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी। तो 1 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। तो 1, 2, 3 को आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो पहला 1 हो जाएगा, फिर 2 और 3। कह सकते हैं 0 और 4 के बीच में पूर्ण संख्याएं 1, 2 और 3 होती हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है -5 और -2 के बीच में पूर्णांक संख्याओं को लिखना है, जो कि आरोही क्रम में होना चाहिए। तो -5 उसके बीच में और +2 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, +1, उसके बाद +2 आपका आता है। तो +2 और -5 के बीच में संख्याएं देखने को मिल रही है -4, -3, -2, -1, 0, +1। ये आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो यही जो संख्या है एज इट इज उतार के रख देंगे, ये आपका आरोही क्रम में है, क्योंकि आपको पता है जो संख्या जितनी बड़ी होती है अगर उसके सामने माइनस का साइन लग जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है उससे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे -4 छोटा है, फिर -3 उससे बड़ा है, -2 उससे बड़ा है, -1 उससे बड़ा है और 0 माइनस से भी बड़ा है। उसके बाद +1 आपका बड़ा होता ही है और यहीं तक लिखना था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -3, -4, -3, -2 और -1, 0 और +1। तो कह सकते हैं प्रश्न नंबर अगला है 1 और 4 के बीच में आपको लिखना है पूर्णांक संख्या है -1 और 4 के बीच में। तो -1 4 के बीच में आपका इतना आ जाएगा 0, 1, 2, 3। ये आपका पूर्णांक संख्या है जो कि आरोही क्रम में, किसमें है, आरोही क्रम में है। ये यहाँ पे आपको मत देखिए, जो मैंने क्वेश्चन कराया वही सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको दोस्तों देखेंगे ये जो इस प्रकार से हम कोई संख्या अगर लिखते हैं इसको मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड कहा जाता है इसको। और मॉड को हम पढ़ते हैं इसके बीच में, अगर इसकी संख्या के बाहर इसको मॉड को हटाते हैं तो जो संख्या अंदर आती है हमेशा उसको साइन को वो बदल देता है, मतलब कि ये नहीं प्लस का माइनस करेगा, हमेशा वो पॉजिटिव ही निकलता है। अगर पॉजिटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव निकलेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो संख्या हमारी पॉजिटिव निकलेगी। कोई भी संख्या अगर मॉड से हम बाहर निकालते हैं वो संख्या हमेशा पॉजिटिव ही निकलती है, यह ध्यान में रखेंगे। धनात्मक होगी, उसका साइन जो होगा, चिन्ह होगा, वो धनात्मक होगा। तो जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है का, ये संख्या है -13 मॉड -13। इसका आंसर जो होगा अगर हम मॉड हटा देते हैं तो संख्या को हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका आंसर रहेगा +13। उसी प्रकार से है +12, तो 12 से हम वही निकल जाएगा, प्लस का रहेगा, कोई साइन चेंज होगा, हमेशा मॉड से बाहर निकालेंगे संख्या तो हमेशा धनात्मक रहेगी। बस इतना ही ध्यान में रखना है। सेकंड था हमारा मॉड का 12 था, मॉड हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। थर्ड था -37 था, मॉड जैसे ही हटाएंगे तो हमारा साइन हट जाएगा सिर्फ, और 37 को एज इट इज उतार लेना है। सेम आप देख पा रहे हैं 0 को,
जीरो को मॉड हटाया तो हमारा जीरो हो गया, प्लस का रहेगा। उसके बाद यह 47 है, वो भी मॉड के अंदर है। मॉड जैसे हटाते हैं तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव भले हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी धनात्मक रहेगा तो धनात्मक रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाता है। 111 है, मॉड हटा देंगे, सिर्फ 111 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना था, मॉड हटाना था। साइन को ध्यान रखना था, साइन हमेशा पॉजिटिव रखा जाए, चाहे अंदर नेगेटिव हो चाहे ना हो। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही उतार लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अपनी अभ्यास से पुस्तिका में सत्य या असत्य की पहचान कर लिखिए। सत्य असत्य की पहचान करना है यहाँ पे दोस्तों। जैसे कि उत्तर में यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। ये बात बिल्कुल असत्य होता है दोस्तों, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक की अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं, जो शून्य हमारा होता है सेंटर में होता है, यहाँ पे +1 +2 +3 ये कहाँ तक चलता है, डॉट 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 इन्फाइनाइट तक चलता है। अब -1 -2 -3 -4 ये जीरो से भी छोटा पूर्णांक चल रहा है, जीरो से छोटा पूर्णांक -1 है, जीरो से उससे छोटा पूर्णांक -2 है, -3 ये भी कहाँ तक चलता है, इन्फाइनाइट तक। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक जो होगा वो हमारा इन्फाइनाइट होगा, यानी अनंत होगा। और सबसे बड़ा पूर्णांक भी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो भी इन्फाइनाइट यानी कि अनंत होगा। तो जीरो हमारा एक सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता, देखो कि आप यहाँ पे खुद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे -1 है, -2 है, उससे छोटा है, जीरो से छोटा -1 है, जीरो और -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है। तो पहला प्रश्न आपका होगा। सेकंड हम बात करते हैं, शून्य का विपरीत नहीं होता है। तो दोस्तों बिल्कुल बात सत्य है, शून्य का कोई विपरीत नहीं होगा। आपने इंटीजर में देखा शून्य का कोई विपरीत नहीं था, एक का -1 का विपरीत -1 का विपरीत +1 था, लेकिन आपको -2 का विपरीत आपको +2 दिखा, -3 का विपरीत आपका +3 दिखा, लेकिन आपका शून्य का कोई ऐसा विपरीत नहीं दिखा। इसलिए कह सकते हैं हमारा शून्य का कोई विपरीत नहीं होता है। प्रश्न नंबर गा है, -17 ग्रेटर देन -5। कह रहा कि क्या ये जो -17 है वो -5 से बड़ा है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। हम कहते हैं कि कोई भी संख्या -17 है और +17 है, इसमें दोनों में बताइए कौन बड़ा है। तो आपका +17 बड़ा होता है, जितना संख्या ज़्यादा होती है अगर उसके सामने माइनस का साइन लगा देते हो वो संख्या हमेशा कम हो जाती है। तो ये आपका -5 क्या है, बड़ा है, ठीक है, और -7 17 है। तो हमारा जो इसका जो आंसर लगना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था -5 ग्रेटर देन -17, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। जितनी बड़ी संख्या अगर उसके सामने माइनस का साइन है तो उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, उतनी छोटी हो जाएगी। जितनी छोटी संख्या उसके सामने माइनस है वो कितनी बड़ी हो जाएगी, अगर कंपेरिजन होगा माइनस में ही सिर्फ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका जो हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि -17 नहीं बड़ा है, क्योंकि 5 यहाँ पे बड़ा है, -5 बड़ा है, इसलिए ये बात असत्य हो जाती है। अगला, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये बात बिल्कुल सही है, जो कि आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं वो हमेशा अपने उससे बड़ा होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये बात असत्य हो जाती है। जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है अपने योगात्मक प्रतिलोम से क्या होगा, वो हमेशा छोटा ही होगा, ना कि बड़ा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये असत्य है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, सत्य बात है। जो शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो शून्य नहीं आएगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आना है, क्योंकि इसका कोई विपरीत होता नहीं है, इसलिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।